नेताजी नमस्कार में कैथल की भूमि से आपका स्वागत है। कैथल की भूमि युधिष्ठिर कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने इसकी स्थापना की थी। बजरंगबली भी यही पैदा हुए थे, लेकिन इस बार नेताजी नमस्कार में जनता नेताजी का नमस्कार स्वीकार करेगी या बाय बाय कर देगी। मेरे साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, कैथल से विधायक रह चुके हैं। इस बार उनके बेटे यहां से ताल ठोक रहे हैं, आदित्य सुरजेवाला। इनसे समझते हैं। स्वागत है आपका हमारे शो में। नेताजी नमस्कार, क्या कहेंगे, जनता किस तरीके से आपको नमस्कार कर रही है? लोग मन बना चुके हैं। नमस्कार तो जनता को नेता को करना चाहिए। यही जो है कह रहे हैं कि जनता नेता को करे, नेता जनता को करे नमस्कार। और नमस्कार से भी पहले करे काम, सेवा करे। यही जिंदगी का रास्ता है। जो माहौल है, माहौल मोहित जी ये है कि आज कांग्रेस 70 से ज़्यादा सीटों पे बढ़त बनाए है। और आप याद रखिएगा, कोई आश्चर्य नहीं कि बीजेपी 2 का आंकड़ा ना छू पाए और वो 10 से कम रह जाए। ये परिस्थिति है। हम देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं अपने भाषण में कि मैं मिस्त्री हूँ पुराना, ताला मैं ही खोलूंगा। तो उसके पीछे क्या मंशा है, कि क्यों कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे इलाके के अंदर एक पुरानी कहावत है, मेरा काम है सड़क बनाना, मेरा काम है चौपाल बनाना, मेरा काम है वाटर वर्क्स बनाना, बिजली घर बनाना, स्टेडियम बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, ड्राइवर्स ट्रेनिंग स्कूल बनाना, तीर्थों का जीर्णोद्धार करना। तो रोड़ा, मिट्टी, लोहे, लकड़ी का काम मैं जानता हूँ, इसलिए मैं मिस्त्री हूँ। क्योंकि आखिर में हर आदमी का अपना एक पेशा है। मेरा पेशा है तरक्की और विकास, तो मैं वही करता हूँ, इसलिए मैं मिस्त्री हूँ। आदित्य सुरजेवाला के बारे में अगर हम बात करें तो रणदीप जी चुनाव नहीं लड़े, बेटे को आगे क्यों किया फिर आपने? जो कांग्रेस पार्टी का निर्णय होगा, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि वो स्वीकार्य होगा। राहुल गांधी जी ने निर्णय कर दिया, हमने सर झुका के स्वीकार लिया। खड़गे जी ने निर्णय किया, हमने सर झुका के स्वीकारा। और मुझे लगता है कि राहुल जी की इच्छा थी कि एक नई पीढ़ी का नया नौजवान, जिसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, कुछ कर गुजरने की चाहत है, अपना गुण है और जज्बा है काम करने का बेइंतहा, तो उन्होंने मौका दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ राहुल जी और खड़गे साहब का। मुझे विश्वास है कि आदित्य सुरजेवाला राहुल जी के विश्वास पर और खड़गे जी ने जो आशीर्वाद दिया है उस पर खरा उतरेगा। मैं आदित्य को जानता हूँ, आदित्य वाकई इसमें कोई शक नहीं है, एक होनहार लड़का रहा है। और लेकिन सवाल यही कि भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठा रही है और कह रही है कि, और कुछ लोग भी ये कह रहे हैं कि अमेठी में जो है राहुल गांधी ने किशोरी लाल से बदला ले लिया और रणदीप सुरजेवाला जी इस बार बेटे से बदला लेना चाहते हैं, लीलाराम से। नहीं, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं किसी व्यक्ति से बदला लेने की। चाहे मैं हूँ, चाहे आदित्य हो और चाहे कांग्रेस पार्टी के साथी हैं, हमारा काम बदला लेना नहीं। हमारा काम तो प्रेम के आलिंगन में सबको रोपना है। हमारा काम सेवा करना है। शराफत, तरक्की, विकास, प्यार, भाईचारा, सद्भाव, ये हमारा तरीका है। वो उनका अपना तरीका हो सकता है बीजेपी का। अब तो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में लीलाराम जी कहते हैं कि वो सबसे बड़े गुंडे हैं, उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। तो मैं सवाल आप पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मैं बदला लेना नहीं चाहता हूँ, वो तो कह रहे हैं कि शहर में सबसे बड़ा गुंडा मैं हूँ। देखिए, हिंदुस्तान में खास तौर से कपिस्थल की ये तपोभूमि है, कुरुक्षेत्र की ये तपोभूमि है कैथल। इसमें शराफत ही जीतती है, न्याय, धर्म और नीति जीतती है। इस भूमि में हमेशा न्याय किया है। ये गुंडागर्दी पर नहीं चलेगी, ये शराफत और भाईचारे पर चलेगी। तो ये चुनाव भाजपा की गुंडागर्दी और कांग्रेस की शराफत और तरक्की के बीच में भी है। लेकिन सवाल एक और बड़ा लाजमी है, कैथल को लेके आप लगातार, मैं देखता रहा हूँ कि आप दिल्ली में ठहरते नहीं हैं, प्रभारी आप कर्नाटक के हैं, दिल्ली नहीं रुकते, सीधे कैथल चले जाते हैं। कैथल में आपने समय तो बिता लिया है, मिजाज क्या कह रहा है, जनता क्या कह रही है? देखिए, लोगों का मिजाज तो लोग बताएंगे, लोग भगवान हैं। पर जो मैं अपने 38 साल के तजर्बे, राजनीतिक तजर्बे से आपको कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की कैथल में उम्मीद है इस बार होगी। सबसे बड़ी जीत होगी। तो पहला काम क्या करेंगे अगर आपकी सरकार बनती? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप कह रहे हैं कि सरकार हमारी बन रही है, 70 से कम सीटें आ नहीं रही हैं। कैथल के लिए एक पूरा एजेंडा हमने तैयार किया है। जैसे कैथल शहर में एक मैं सिटी स्क्वायर बनाना चाहता था, वो अधूरा है। बैंक स्क्वायर अधूरा है। बाबा बंदा बहादुर का ये शहर है, गुरुओं की ये धरती है।
बाबा बंदा बहादुर ने इस शहर को जीता और बाबा बंदा बहादुर ने भाई उदय सिंह को दे दिया। उनका एक किला है, उसका मैं पुनर्निर्माण कर रहा था, वो अधूरा रह गया है। उसके आगे एक पार्क बनना है, ओपन एयर थिएटर बनने हैं, पार्किंग बननी है, नए बिजली घर बनने हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनने हैं, सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बनना है। 47 पार्क्स मैंने बनाए थे, वो सारे जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, उनका दोबारा निर्माण करना, तो ये सब काम करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक और बड़ा आरोप लगा रही है कि मैनिफेस्टो में जो आप लोगों ने वादा किया है कि 7 इरादे, नेक इरादे 7 जो वादे आपने किए हैं, उन वादों में आपने कहा कि 2 लाख पक्की नौकरी देंगे। बीजेपी कह रही हमने पहले दे दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को लेके जो है आप लोगों ने अत्याचार किसानों पे किया है, अग्निवीर हम खत्म होने नहीं देंगे। तो तमाम ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी कह रही है। आप मुझे बताइए, ये तो विधानसभा के पटल पर उन्होंने स्वीकारा है कि 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। अब वो कहते हैं तीसरी बार बनाऊं तो देंगे। भैया 10 साल तुम क्या घास चरा रहे थे? तुमको देनी चाहिए थी, सरकार आपकी थी, दिल्ली में भी आपकी सरकार, हरियाणा में भी किसने स्टे दे रखा था कि ना लगाओ? इसलिए हमने कहा है, इन्होंने तो खाली रखे हैं। SC BC समाज को भी प्रताड़ित किया है खाली रख के, क्योंकि 1 लाख नौकरी तो SC BC की है 2 लाख में से, वो भी खाली रह गई। तो हम वो 2 लाख नौकरी भरेंगे, पर वो 2 लाख काफ़ी नहीं है। हमें 15 से 20 लाख नई नौकरियां पैदा करनी है, उद्योगों को प्रोत्साहन देकर, निजी क्षेत्र में रोज़गार पैदा करके। जहाँ तक किसान का प्रश्न है, आप किसी व्यक्ति से पूछिए, अगर कोई किसी ने गुरुओं का संदेश मानकर केश धारण कर लिए तो ये हमें बोलते हैं हम उग्रवादी हैं। मेरे जैसा जिसने दाढ़ी बना रखी है, या मेरे काका खड़े इन जैसा, इनको बोलते हैं ये बदमाश और गुंडे हैं, नक्सलवादी हैं। तो ये तो कंगना रनौत जो मोदी जी की चहेती सांसद है, 2 दिन पहले फिर हमें गाली दे गई और बोलती है कि 3 काले कानून फिर लेकर आएंगे और हमारे खेत खलिहानों को उजाड़ेंगे। पर इस बार जान ले मोहित, मोदी जी को ये चेतावनी माने हरियाणा और हिंदुस्तान के किसान की, अगर 3 काले कानून वापस लाने की ज़रूरत की तो दिल्ली की सरकार का चक्का जाम कर देंगे, इस बार चलेगी नहीं। तो मंशा क्या होगी? कंगना रनौत ने जो बोला कि तीनों कानून है वो किसानों की बेहतरी के लिए, उनकी अच्छाई के लिए। कभी उसने खेती की है? हल्का मूठ पकड़ा है? 1509 धान लगाकर देखा है? PR जीरी और 1509 का अंतर मालूम है? कोई भी ऐसे ही खड़े होकर बयान दे देता, वो नहीं दे रही हैं। मोदी जी और बीजेपी के नेता नड्डा साहब उससे कहलवा रहे हैं, श्री नायब सैनी और श्रीमान मनोहर लाल खट्टर कहलवा रहे हैं, क्योंकि इस सरकार का DNA ही गरीब मजदूर और किसान विरोधी है। ये खेत और खलिहान छीन कर ये सारा व्यापार अडानी को देना चाहते हैं, और कैथल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इन्होंने ढांड में हमारी मंडी पर ताला लगा दिया, अगर आपको फसल बेचनी है तो अडानी के साइलों पर बेचो, नहीं तो नहीं। अब पुंडरी की मंडी पर ताला लगा रहे हैं, आगे समालखा में 250 एकड़ पर इसका साइलो बन गया अडानी का, तो हमारी सब मंडियों पर ताला लगाएंगे। इसीलिए लोगों ने मन बना लिया है कि वोट की चोट से पक्का इलाज करेंगे। लेकिन वोट की चोट से तो आप कह रहे हैं कि इलाज होगा, लेकिन पर्सनल अटैक आप किया जा रहा है, आपके परिवार पे किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता काला सांड तक बोलने पे आ गए हैं, क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? आदरणीय मित्र, उनकी गालियां उनको मुबारक। वो कभी मुझे, कभी मेरे बेटे को, कभी कैथल के लोगों को वो गालियां देते हैं। एक हमारा गांव है जो सबसे पवित्र माना जाता है, मुंदड़ी, विधायक जी ने वहाँ पूरे गांव को बदमाश कह दिया। एक हमारे वाल्मीकि समाज के साथी हैं, उनको गालियां दे डाली। तो कल परसों यही बोल दिया वो सबसे बड़े गुंडे हैं। तो ये भाजपा की बौखलाहट दिखाता है। उनकी गालियां उनको मुबारक, हमारा प्यार जो है और खुश की खुशबू थोड़ी थोड़ी उनकी तरफ भी करेंगे, ताकि उनको सद्बुद्धि आए महात्मा गांधी की जयंती पर। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा क्योंकि चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आप भी पुराने नेता हैं, आपने बहुत सेवा पार्टी की है। कई लोग रेस में है, कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या रणदीप सुरजेवाला भी इस रेस में है? बिल्कुल, देखिए राजनीति में आकांक्षा होना उचित है, नहीं तो आपको रिटायर होके और जंगल में बाबा बन जाना चाहिए जाके, अगर आपको आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है तो मैं तो अभी बाबा बनने को तैयार नहीं हूँ। अगर आपके पास प्रांत के लिए विजन है, मेरे पास वो सोच है जिससे हरियाणा के हर खेत को पानी दिया जा सकता है। वो मेवात से महेंद्रगढ़ हो, गुड़गांवा हो, वो डब्बा वाली हो, वो और कोई हरियाणा का हिस्सा हो, उनको पानी कैसे मिलेगा, एक सोच है।
हर घर को बिजली कैसे मिले पूरे हरियाणा में, एक सोच है। 20 लाख रोजगार कैसे पैदा हो सकते हैं, मुझे मालूम है, एक सोच है। तो अगर आपको आपका दिल प्रांत के लिए धड़कता है, दृष्टि है, तो आप ये समझते हैं कि मुझे प्रांत को चलाने का मौका मिलना चाहिए। पर व्यक्तिगत आकांक्षा पार्टी के अनुशासन से बड़ी नहीं हो सकती। आखिर में जो फैसला राहुल गांधी जी करेंगे और खड़गे जी करेंगे वो हमें स्वीकार्य होगा। तो क्या एक पिता चाहता है कि जब बेटा चुनाव जीते तो मंत्री बने? देखिए, ये चाहने ना चाहने का प्रश्न ही नहीं। मैं इन बातों को गौण मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि आपको अपना गुण साबित करना है और पार्टी आपका निर्णय करेगी, क्योंकि व्यक्ति निर्णय नहीं कर सकते। अगर आपको पार्टी चलानी है राष्ट्रीय स्तर पर तो आपको राहुल जी की बात माननी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नेताजी नमस्कार के ही इस खास कार्यक्रम में हम कैथल की भूमि में रणदीप सुरजेवाला जी को मैं बहुत अरसे से जानता हूं। ये लगातार कैथल को लेकर बहुत चिंतित, जब दिल्ली में भी रहते हैं, जब इनसे बातचीत होती है तो कैथल को लेकर बड़ी चिंतित रहते हैं कि भाई मैं तो कैथल जा रहा हूं, आज मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब देखने वाली बात यही है कि कैथल की जनता किस रूप में, किस तरीके से इनके बेटे को आशीर्वाद देती है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।